आजादी का पर्व उत्साह के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में राजनीतिक दलों के दफ्तर में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी जीतू पटवारी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस अवसर पर कहा कि संस्कार को कांग्रेस में विचारधारा के साथ साथ प्राचीन के मूल्यों को जिंदा रखा है। कांग्रेस ने शांति के विचारधारा को भी पथ प्रदर्शित करती है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश आजाद हुआ है। महापुरुषों का बलिदान युवाओं के दिल में धड़कता है। महात्मा गांधी आज हमारे सामने बेरोजगारी, कुपोषण और भीड़ की हिंसा से देश को बचाना चुनौती है। गीता ने हमें सिखाया है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। देश के सामने संविधान बचाना बड़ी चुनौती है। वोट को बचाना कांग्रेस संकल्प है। आदरणीय सम्मानित उपस्थित सभी कांग्रेस जन, सम्मानित सभी प्रदेशवासियों, आज 15 अगस्त के पवित्र अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। 78 साल की आज़ादी की इस यात्रा में देशवासियों के योगदान, कांग्रेस की इसमें भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें इस देश के हर नागरिक का खून और पसीना सम्मिलित है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस एक विचारधारा के साथ साथ प्राचीन भारत के मूल भाव और संस्कार को दुनिया के सामने रखती है। कांग्रेस की विचारधारा देश में वसुधैव कुटुंब की, प्राणियों में सद्भावना की, विश्व में शांति की विचारधारा को भी पथ प्रदर्शित करती है। कांग्रेस की विचारधारा संविधान और मानवता की भी बात करती है। दृढ़ संकल्प के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, नंबर 1 राष्ट्र, विश्व गुरु राष्ट्र, जब हम तब कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। आज करोड़ों आजादी के वो मतवाले जिन्होंने अपना सब कुछ, अपने प्राणों से लेकर सब कुछ न्यौछावर किया, उनको भी हम अपनी श्रद्धा सुमन के साथ याद करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि देश की आजादी के साथ भारत के चहुमुखी विकास में हमारी विचारधारा ने, हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेस जनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। देश की आजादी में तो अपना योगदान दिया ही, पर देश के विकास और एकता और अखंडता में भी अपने प्राण न्यौछावर किए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे तमाम नेताओं ने देश की आजादी के बाद देश एकजुट रहे, इसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आदरणीय साथियों, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी, इन्होंने दुनिया को प्रेम की बात कही, प्यार की बात कही, मोहब्बत की बात कही, मानवता की बात कही, न्याय की बात कही। हमारे उसी तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलकर प्राचीन भारत के उस भाव को आज की आने वाली भावी पीढ़ी को कैसे अवगत कराए, इसके लिए प्रयास किया। इंदिरा जी ने दुनिया का भूगोल बदला, बांग्लादेश का निर्माण किया और भारत का मस्तक गर्व से दुनिया में ऊंचा किया। आज देश के सामने फिर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। संविधान बचाना कांग्रेस जनों की सबसे बड़ी अहम भूमिका आपकी और हमारी है। वोट के अधिकार को बचाना, ये कांग्रेस जनों के दृढ़ संकल्प के साथ एक विश्वास से इस लड़ाई को लड़ना हमारी जिम्मेवारी है। स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस जन अपनी भूमिका कैसे निभाए, इसका भी हम सब मिलकर संकल्प लें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जर्नलिज्म, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए, इसके लिए
हम देश में वातावरण, प्रदेश में वातावरण तैयार करें, इसके लिए भी कांग्रेस जन तैयार है। देश में भाईचारा कायम रहे, देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस खाई को पाटने में देश कांग्रेस जन की क्या भूमिका हो सकती है? इस सरकार को जगाने के लिए जो आज की है, प्रदेश की और देश की, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस लड़ाई को गरीब की लड़ने में हमारी क्या भूमिका हो सके, इसके लिए हम अपनी भूमिका का निर्माण करें। बढ़ती बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे बढ़ता हुआ नशा देश की भावी पीढ़ी को एक तरह से जिस तरीके का घात पहुंचा रहा है, ये देश के लिए एक चुनौती है। आदरणीय साथियों, प्रदेश की बेटियां, महिलाओं की असुरक्षा, उनसे गंभीर अपराध एक देश के सामने और प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कांग्रेस जन अपनी भूमिका कैसे निभाए, इसकी भी हम सबको अपनी रणनीति के साथ काम करना है। बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता कुपोषण, बढ़ती महंगाई, 81 करोड़ लोग अगर राशन ले रहे हैं सरकार का, इसका मतलब है कि 81 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। इस सरकार का असली चेहरा बताती है। इन सब कारणों से राहुल गांधी जी ने देश के सामने जातिगत जनगणना की एक अहम बात रखी है। जातिगत जनगणना, गरीब की पहचान करना और उसके लिए देश का खजाना खुले, इसका प्रयास करना, ये एक तरह से एक नया आयाम जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की मूल भावना है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमें गर्व है कि राहुल जी की इस भावना को आज की सरकार ने माना और मजबूर होकर जातिगत जनगणना पर अपनी मोहर लगाई। हम सबको इस भाव को कि गरीब की लड़ाई के लिए जातिगत जनगणना की वास्तविकता के साथ जो तेलंगाना मॉडल है उसके अनुसार हो, इसका प्रयास में कांग्रेस जन अपनी भूमिका निभाए, इस सरकार को मजबूर करें। आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत चुनौतियां हैं, जिसमें दलितों पर शोषण मध्य प्रदेश की आम धारणा बन गई है, जो ये मध्य प्रदेश की इस सरकार के चेहरे को बताती है, इसके काम करने की शैली को बताती है। जहां तक मध्य प्रदेश कुपोषण में देश में नंबर 1 है, सबसे गरीब जिला मध्य प्रदेश का ही है। ये सब बातें इस बात का घोटा, ये सरकार सिर्फ कमीशन और भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को एक तरह से लूटने में लगी है। हम सब अपनी इसमें भूमिका निभाएं कि आम जनता को इससे राहत कैसे मिले, विपक्ष की भूमिका हम कैसे निभाएं। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, लगातार इस सरकार के चेहरे को बेनकाब कर रही है। इसमें और तेजी आए, इसको लेकर हम सब प्रयास करें। इस वक्त हमें याद रखना है कि 15 महीने की जो हमारी सरकार थी, उसमें हमने सबसे बड़े जो फैसले लिए उसमें से 2 फैसले, एक किसानों के, इस सरकार ने उस योजना को बंद करके किसानों के साथ धोखा किया है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला था वो फैसला है जो ओबीसी का 27% आरक्षण 50 करोड़ रुपए से ऊपर देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनने, वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने उस जातिगत ओबीसी के आरक्षण को रोकने के प्रयास को लेकर वकीलों को भेज दी है, और कोर्ट ने लगातार इनके चेहरे को बेनकाब किया है। ये कांग्रेस जनों के सामने चुनौती है कि हमारा लिया फैसला, हमारी सरकार का लिया फैसला, आदरणीय कमलनाथ जी का लिया हुआ फैसला, ओबीसी का 27% आरक्षण, ये सरकार लागू करे, इसके सरकार को घुटने के बल कैसे लेके आए, ये मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में चुनौती है। मैं फिर से सभी परिवारजनों को, कांग्रेस जनों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम सब संगठित रहे, हमारा संगठन बड़ा करें। संगठन सृजन का कार्यक्रम प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने चालू किया है, जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ जो लड़ाई वोट की चोरी की पूरे देश में राहुल गांधी जी ने चालू की है, ये पंचायत और बूथ पर कांग्रेस जन संगठन सृजन के माध्यम से संगठन को मजबूत करके कैसे लड़े, ये भावना हम सबको संकल्प के साथ लेनी है। भारत का हर नागरिक समानता, समता और धर्मनिरपेक्षता, न्याय के लिए कुर्बानी देने को तैयार है।
देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखने वाली हमारी सेना को भी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं नमन करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी और शहीदों को आतंकवादियों द्वारा किए गए 26 भारतीयों की हत्या का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया के सामने भारत के सामर्थ्य को इसका लोहा मनवाया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी संप्रभुता की अवहेलना करते हुए किसी और देश के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा की और जो भारत के एक एक नागरिक को इस भावना से कि जो युद्ध हुआ है इसमें पाकिस्तान भविष्य में कभी अपना मुंह नहीं उठा सके, इस तरह की लड़ाई लड़ने की सरकार की जो नियत थी, जिसका एक एक नागरिक देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ हुआ था, उसमें देश उस तरीके से एक तरह से निराशा हाथ लगी है। आज हम ये प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि इन सिद्धांतों का पालन करते हुए देश की आज़ादी और बहुलता को नुकसान पहुंचाने वाले मंसूबों को हम निस्तानाबूद करें, मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए एकजुट होकर भ्रष्ट और आताताई सरकार को वर्ष 2028 में उखाड़ फेंके। आइए मध्य प्रदेश को शांति और न्याय और राष्ट्र चेतना का दिल बनाएं और आने वाले समय में कांग्रेस के संगठन को हम सब मिलकर मजबूत करें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। सावधान।